हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वो आप सब हमारे पीछे उत्साह के साथ बोलिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बरसाने वाली राधे। बरसाने का मतलब जिसकी कृपा सदा बरसती है, उसका ये महीना दामोदर आज अंतिम दिन उसका पूर्णिमा का है। जितना कृपा ले सकते हो ले लीजिए। और इसके बाद अभी जो दूसरा महीना आ रहा है वो कृष्ण का महीना है। मासाना मार्ग श्रीशो अस्मि, महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं। तो राधा की कृपा से कृष्ण की भक्ति मिलती है, परंतु दोनों की भक्ति मिलने के लिए तुलसी जी की कृपा की जरूरत है। तो एकादशी से लेके देवउत्थान एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी सालग्राम विवाह का एक वैदिक भारतीय समाज में पूजन होता है। आज यहाँ आप इस उत्सव को संपन्न करने के लिए पधारे हैं। विशेष रूप से रूप चैतन्य दास प्रभु और बलदायिनी माता जी जो इस सारे यात्रा में आप सबको भागवत धर्म के श्री प्रभुपाद जी के स्थान के जो कार्यक्रम है इसमें संलग्न किया। और इस वक्त अतुल दामोदर प्रभु और लालसा माई माता जी सेवा कर रहे हैं और हमको यहाँ लाने का काम इसने किया। ये बताएं, इसका नाम सुबाहु। इसके बावजूद में बहुत ज्यादा ताकत है। सुबाहु गोपाल गोपदास। सो कथा को अब यहाँ से ऐसे शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य में 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 17 पुराण, फिर वेदांत सूत्र, महाभारत, रामायण, इन सब का सार है वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र का तात्पर्य व्यासदेव ने लिखा है श्रीमद् भागवत।
और भागवत में 18 स्कंद है, और 18 स्कंद भागवत में से मुख्य है 10वां स्कंद, जिसमें 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन है। और इस 10वें स्कंद में भी मुख्य है 5 रास के अध्याय, और वो 5 रास अध्यायों में सबसे मुख्य राधा रानी है और गोपियां हैं। वो जब भगवान श्री कृष्ण से रास में अलग हुई तो कह रही थी, बरगद का पेड़ आपने देखा कृष्ण को? पीपल आपने देखा? पुरुष है, ये नहीं बताएंगे, हमारे दुख को ये नहीं समझ सकते। तुलसी महारानी को देखकर ये श्लोक आप बोलिए, ये राधा रानी के मुख से श्लोक निकला हुआ है। कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वा अली कुलै विभर दृष्टस्ते अति प्रियो अच्युता। हमारे ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में राधा कृष्ण की उपासना परम सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, और चेतना महाप्रभु ने ये शिक्षा हमको दी है। राधा रानी कृष्ण से मिलने के लिए समाचार पूछ रही है तुलसी देवी से। तो तुलसी देवी के 3 रूप हैं। एक तो ये वृक्ष के रूप में हमारे सामने खड़ी है, एक तुलसी देवी गोलोक धाम में वृंदा देवी के रूप में रहती है, वृंदा देवी के रूप में रहती है, और उसका सीधा हाथ ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा में है, उल्टे हाथ में तोता है एक, उसका नाम है दक्ष तोता, और उसके पास 1 लाख तोते हैं जो उसको समाचार लाके देते हैं कि इस वक्त राधा कृष्ण कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे। और आध्यात्मिक रूप से राधा कृष्ण के प्रेम का स्वरूप है तुलसी महारानी। तुलसी शब्द का अर्थ क्या है? अतुलनीय, तुलसी, जिसके साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती। सो ये तुलसी महारानी, अब देखिए तिलक में हम लगाते हैं ये तुलसी हमारे, ये अगर भगवान विष्णु के चरण है तो ये तुलसी ऐसे माना जाता है। अब दूसरी दृष्टि से देखें तो एक है राधा, एक है कृष्ण, ये 2 लाइन। और वृंदावन में राधा कृष्ण आपस में मिल नहीं सकते कि लोग बहुत देखते रहते हैं, मिलने जा रहे हैं क्या? अब उन दोनों को अलग अलग खड़े हैं, दोनों को मिलाने के लिए एक ही रास्ता है, तुलसी। यहाँ आके दोनों राधा कृष्ण के मिलन का प्रार्थना तुलसी देवी की कृपा से होती है। और गर्ग संहिता में लिखा है, गर्ग आचार्य से चंद्रानन गोपी पूछती है कि भगवान को प्रसन्न करने का रास्ता कौन सा उत्तम है। तो बहुत कुछ गर्ग आचार्य ने बता दिया। तो राधिका ने पूछा, चंद्रानन बताओ तो गर्ग आचार्य ने क्या बताया? एक शब्द में बताओ। का एक शब्द में ये बताया, तुलसी की पूजा करने से कृष्ण प्रसन्न हो गए। और ये सुनकर राधा रानी 6 महीने तक तुलसी की पूजा करने लगी। और ये तुलसी देवी प्रकट होकर राधा रानी को कहा, कृष्ण का प्रेम जो मेरे हृदय में है वो अब राधा कृष्ण के प्रेम में रूप में आपको मैं देती हूँ। और ये मेरा वन है वृंदावन, वृंदा का वन, जो वृंदावन है तुलसी का वन है, वो अर्पण करती हूँ राधा रानी आपको। तो राधा रानी का एक नाम है वृंदावनेश्वरी। आप देखा है राधा रानी का हम प्रार्थना कैसे करते हैं? तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी
प्रणमामि हरि प्रिय। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो इसमें जो वृंदावन ईश्वरी है, वृंदा देवी ने अपने वृंदावन की स्वामिनी राधा रानी को बना दी। अब रामचंद्र जब सीता को ढूंढते हुए नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो तुलसी महारानी को प्रार्थना करते हैं कि कहां गई सीता, किस रास्ते से गई, आप बता सकती हो क्या? सो तुलसी महारानी का महात्म से शास्त्र भरा पड़ा है। इस श्लोक का अर्थ क्या है देखिए। तुलसी कल्याणी, सबका कल्याण करने वाली। कंठी माला गले में पहनी हुई है। आपने तुलसी को गले में बांधा, तुलसी ने आपको संसार बंधन से मुक्त किया। बहुत आसान काम है। आप गाले में डाल के देखो फिर तुलसी कैसे आपको यहां से निकाल के भगवत धाम ले जाती है। बहुत आसान। कल्याणी का मतलब सबका कल्याण करने वाले। गोविंद चरण प्रिय, गोविंद के चरणों को बहुत प्रिय है। भगवान के चरणों में तुलसी महाराज का पत्ता लगता है। दो मुख्य काम है तुलसी के, आप समझ लीजिए। कृष्ण की सेवा में दो मुख्य काम है। एक तो भगवान को भोग तब लगेगा जब तुलसी का पत्ता अर्पण हो। उसके बगैर भगवान को क्या भूख लगी? आपके घर में जो बनता है उसको खाने को आए। उसके गोलोक में कोई कमी है क्या? यशोदा मैया बनाती है माता जी 56 भोग, वो राधा रानी बनाती है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। वो तुलसी का जो पत्ता हम रखते हैं उसी के कारण भगवान भागते हुए आते हैं। और ये एक बहुत बड़ा शास्त्र का मंत्र है। चलो भर जलेना तुलसी दलेना तुलसी दल मात्रेना। एक चलो का मतलब एक चलो भर जल, गंगा जल और तुलसी को कोई अर्पण करे तो कृष्ण कहते हैं मैं अपने आप को बेच देता हूं, मेरे पास है ही नहीं कुछ, क्या दे सकता हूं। तो और इस मंत्र का अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करने के लिए ये मंत्र गाया और तुलसी और गंगा जल भगवान को अर्पण किया। तब भगवान श्री गौर हरि का प्रकट हुआ। तो तुलसी कितना, किस प्रकार से आप देखो कहां कहां तुलसी का वर्णन है। सो यहाँ आपके गोविंद चरण प्रिय, यहाँ लक्ष्मी कहती है तुलसी। मुझे तो मेरे भक्त याद करते हैं, मुझे भगवान के वक्ष स्थल पे रहती हूँ फिर भी जाना पड़ता है। पर धन्य तुम हो, कभी भगवान के चरणों को छोड़ के जाती नहीं। तुलसी कभी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ के जाती है। लक्ष्मी को जाना पड़ता है, कोई बुलाता है तो लक्ष्मी चली जाती है भक्तों के पास, तुलसी कभी छोड़ के नहीं जाती है। इसलिए लक्ष्मी कहती है कि तुलसी आपकी रज मुझे मिले तो मैं भगवान के चरणों में स्थायी रह सकती हूँ। अब आपको बहुत सरल, क्योंकि अपने को विवाह का कार्यक्रम करना है, आप आए उस उत्सव के लिए हैं। अब लिखा क्या है, क्या कह रही है राजा रानी कि तुलसी महारानी भगवान जब यहाँ से गए हो तो उनके गले में तुलसी की माला तो लगी होती है, उसके ऊपर बहुत सारे, अली का मतलब है भौरे, बहुत सारे भौरे होंगे मंडमलाते हुए, वो यहाँ से गुजरे होंगे ना। वो अच्युत है उसका नाम, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता है। तो आपको देखा तो होगा ना, हमें बताइए कहाँ है कृष्ण, कैसे हमको मिलेगा। अब राधा रानी तुलसी से पूछ रही है कृष्ण कहाँ मिलेगा। फिर कहती है, राधा रानी का भाव फिर बदलता है। सब गोपियां कहती हैं ये बेचारी स्वयं आए यहाँ, कृष्ण हाथ लगा के चले गए, ये भी इनके ग्रह से, हमारे जैसे ही ग्रह में पीड़ित है, हमारा क्या सहायता कर सकती। तो फिर आगे प्रश्न उठाती हैं। सो तुलसी, दो काम हमने बताया। एक कौन सा काम बताया, भगवान को बिना तुलसी के पत्ते के भोग नहीं लगता है। गोवर्धन, अभी आपने गोवर्धन उत्सव किया, गोवर्धन में एक रूप तो भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया ऊपर, और फिर जो माल दिया सब खाने लगे।
और सब खा के फिर कहते हैं आनी और लाओ और लाओ। अब कृष्ण भगवान कहते जो घर में सब ले आओ ले आओ ले आओ, सब खा गया। ग्वाल बाल कहते हैं इंद्र इतना नहीं खाता था, ये तो बाबा भूखा है, सब खा गया। और कहता लाओ और लाओ, अब क्या करें? अब कृष्ण ने कहा एक तुलसी दल दे दो बाबा को। जैसे एक तुलसी दल मुख में गया, संतुष्ट अस्मि, कहा कि मैं संतुष्ट हो गया। और जो प्रसाद खाया था वो वापस भगवान ने भोग प्रसाद के रूप में भक्तों को दे दिया। तो गोवर्धन धारण की लीला में भी तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। जो संपूर्ण लीला तब होती है जब तुलसी अर्पण होती है। ये तो प्रसिद्ध कथा आपने सुनी होगी। द्वारका में नारद जी को सत्यभामा ने कृष्ण को भेज दिया। जब सबको ये पता लगी अब क्या करें, तो नारद ने कहा वापस लेना है तो सोना आभूषण लाओ, एक तरफ कृष्ण को बिठाओ, एक तरफ सामान डालो, बराबर हो जाए तो दे दो। अब तो सब 16,108 रानियों ने सब सामान डाला, कृष्ण का पलड़ा भारी। पूछा रुक्मणी देवी से अब क्या करना चाहिए? बोला कुछ नहीं, सब निकालो, तुलसी का पत्ता एक रख दो। जैसे तुलसी का पत्ता रखा, कृष्ण ऊपर हो गए, वापस कृष्ण तुलसी के पत्ते के बदले में मिल गए। सो एक तुलसी भगवान को गीता में कहाँ है तुलसी बताइए? गीता में तुलसी कहीं है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त पृच्छति। वो तुलसी का पत्ता पहले, 4 में से पहले तुलसी का पत्ता है, नहीं है तो फिर पानी लाना। तो एक तुलसी का पौधा आपके घर में है और आपको उसका दर्शन होता है तो उसका कितना लाभ है, ये तो कल की कथा में कहेंगे। आज दूसरा काम तुलसी महारानी क्या करती है वो बताते हैं। वृंदा देवी के रूप में तुलसी महारानी राधा कृष्ण के मिलन की सारी योजना बनाती। वैसे कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, सखा लीलाएं हैं, इन सारे का काम करती है पूर्णमासी, और वो है बड़ी उम्र की। वो राधा कृष्ण के मिलन के काम करने में उसको थोड़ा सा संकोच होता है, तो वो काम वृंदा देवी का है। और वृंदा देवी नंदगांव के पास वृंदा देवी का मंदिर है, और दुनिया के अंदर तुलसी की पूजा पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद ने जितनी प्रचार की है, इतनी आज तक किसी दुनिया के साधु संत आचार्य ने किया नहीं है। अमेरिका में तुलसी के पौधे को लोग कैसे जाके गोविंद दासी ने सेवा की थी, और इतना प्रभुपाद ने तुलसी का विश्व भर में प्रचार किया कि वो वृंदा देवी के नंदगांव वाला मंदिर तुलसी महारानी ने श्रील प्रभुपाद के इस्कान को दे दिया। बहुत वापस तुलसी का कितना प्रचार हुआ है। और आप देखिए हम रोज इतना श्रील प्रभुपाद ने, सुबह शाम तुलसी की पूजा होती है सब मंदिरों में, और उसमें सुना पता है क्या करते हैं? नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियासी, कृष्ण की प्रिय तुलसी हमें क्या करो, कुंज में वास दो राधा कृष्ण के। तो राधा कृष्ण को मिलाने वाली तुलसी, राधा कृष्ण के मिलाने का काम ये वृंदा देवी, जो वृंदा देवी का मंदिर है अपना, उसके पीछे गुप्त कुंड है। सुबह 7 बजे राधा कृष्ण का मिलन गुप्त कुंड में होता है, और उस समय ये 1 लाख तोते सब वहां आ जाते हैं। दोपहर का मिलन होता है राधा कुंड पे, फिर ये तोते सब जगह भेजे जाते हैं, समाचार लाते हैं कहाँ है राधा कृष्ण मिलने का। सो वृंदा देवी का काम है राधा कृष्ण को मिलाना। अब ये वृंदा देवी गोलोक धाम से धरती पे कैसे आई? 3 चीजों को तो धरती पे कृष्ण के साथ आना पड़ा। एक गिरिराज गोवर्धन को, राधा रानी को कहा कृष्ण के हमको जाना है, अभी हमारे अवतार का समय हो गया है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युगी के द्वापर के अंतिम चरण में स्वयं श्री कृष्ण भगवान अवतार लेते हैं। तो कहा राधिका आपको चलना है, बस बिना गोवर्धन के, बिना जमुना महारानी के और बिना तुलसी के, वृंदा देवी के कैसे जा सकते हैं? तो गोवर्धन द्रोण पर्वत के पुत्र में के रूप में प्रकट हुए, पुलस रस्सी लाके वृंदावन में रखा। जमुना सूर्य की पुत्री,
कालिंदी के रूप में धरती पे आई और फिर जल के रूप में प्रवाहित हो रही है, लेकिन कालिंदी के रूप में, और तुलसी महारानी इस वृक्ष के रूप में आई। तो ये तीन चीजें, वैसे तीन चीजें, ये गोवर्धन हो, तुलसी हो, जमुना जी हो, ये भगवान को हमको मिलाने में बहुत बड़ा इनका जो है प्रबल शक्ति है हमको भगवान से जोड़ने के लिए। तो तुलसी की माला गले में हो, दूसरी माला तुलसी की हाथ में जप करने के लिए हो, और तुलसी का सुंदर सा एक वृंदा देवी तुलसी का पौधा अपने घर में हो। वो घर गोलोक वृंदावन होता है, और वहां यमदूत का तो छाया ही नहीं पड़ेगा। ये तीन काम करने में कौन सी परेशानी, कोई परेशानी है क्या? और सिर्फ पहले जमाने के लोग कहते थे साधु महात्मा, कंठी माला नहीं है तो उसके घर का भोजन नहीं खाना। साधु नहीं खाते थे, पर माला है, कंठी माला नहीं है, पानी भी नहीं पिएंगे। सो कंठी माला तो छोड़ो, तुलसी चाहे वैष्णव कोई नहीं है तो सबके घर के बाहर तुलसी का गमला आपको भारत में मिलेगा। कहीं भी जाओ, जगन्नाथपुरी में जाओ, किसी घर के आगे तुलसी पड़ी हो। तो तुलसी को इस महीने में आखिरी दिनों में तुलसी किसी के पास है तो ठीक है, किसी के पास 2-4 है तो किसी को दे दे, तो 10 अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर है तुलसी एक दिना। तो तुलसी के सालंग्राम के साथ, सालंग्राम को आपको गौड़ीय वैष्णव भाषा में समझना है तो अपना राधा रमन सालंग्राम है। ये सालंग्राम राधा रमन के रूप में प्रकट हो गए गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए, और उसी के साथ तुलसी का विवाह हो रहा है। तो तुलसी गोपी है वास्तव में, वृंदा गोपी है ब्रज में, और वो राधा रमन सालंग्राम है हमारे लिए, और राधा रमन के साथ तुलसी का विवाह हो रहा है, कृष्ण और तुलसी का विवाह हो रहा है। वैसे जैसे भगवान विष्णु कृष्ण का एक विस्तार है वैकुंठ में, ऐसे वृंदा देवी जो गोलोक में, उसका विस्तार है तुलसी वैकुंठ में। तो ऐसे कहते हैं कि सालंग्राम विष्णु का रूप है और तुलसी देवी का उसके साथ विवाह होता है। तो ये भी ठीक है, लेकिन राधा रमन के साथ तुलसी का विवाह होता है, ये है गोलोक वृंदावन की कथा। तो इस कथा के मेरे ख्याल में समय अपने पास, और कथा को कल करेंगे मेरे ख्याल में, एक और कथा कल भी यहाँ है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तुलसी सालग्राम विवाह महोत्सव की श्री प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। तो तुलसी महारानी की कृपा प्राप्त करेंगे, इस विवाह का दर्शन करें, पास में जाएं, तुलसी के 8 नामों का उच्चारण करें और याद हो जाएं आज, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण।